हेलो दोस्तों, आज हम ये ब्यूटीफुल से टर्टल ईयरफोन्स पाउच बनाएंगे। आज मैं ये वाला बनाना सिखाऊंगी और ये वाला आप सिंगल क्रोशिया करके ये भी बना सकते हो। तो उसके लिए हमें 2.5 mm के क्रोशिया की ज़रूरत है और कुछ स्टिकराइज है और 2 कलर की यार्न है। फर्स्ट हम फेस बना लेते हैं। उसके लिए पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में पहले चेन करेंगे और फिर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब मैजिक रिंग को बंद कर लेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में जो ये फर्स्ट स्टिच है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन करेंगे और फिर सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इंक्रीज करेंगे 1। अब एक इंक्रीजिंग का ये हो गया 2। अब नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही 1 इंक्रीजिंग का 2। इसी तरह से 2 बार हो चुके रही है हमारी इंक्रीजिंग। अब 4 टाइम और होनी है तो हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हैं और अब हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए ये देखो ये वाला ये साइड का नहीं, इसमें इसको स्लिप स्टिच करते हुए बंद कर लेंगे। 1 चेन करेंगे फिर सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 ये एक इंक्रीज कर दिया, ये हो गया 2। अब फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही उससे नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। 1 ये 2। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में इंक्रीज करना है 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए ये 2 टाइम हो गया, 4 टाइम और करेंगे तो ये टोटल 6 टाइम हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है और हम ये हमारी तीसरी रो थी। अब हम इसको स्लिप स्टिच करते हैं और एक चेन कर लेते हैं। अब अगली चौथी और पांचवी रो है वो सिंगल क्रोशिया बनेंगे 18। हर एक रो में 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, उसमें कोई इंक्रीजिंग नहीं होगी। हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। 1 ये हमारी चौथी रो शुरू हो गई। ऐसे ही पांचवी रो होगी सेम ही 18 सिंगल क्रोशिया की। अब हमारी पांचवी रो कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए क्लोज कर लेंगे। 1 चेन करेंगे और नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया और अगले में हम 1 डिक्रीजिंग करेंगे।
1 डिक्रीजिंग, ये 1 डिक्रीजिंग हो गया। अब फिर सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीजिंग, टोटल 2 टाइम हो गए, 4 टाइम और करनी है, टोटल 6 टाइम हो जाएगी। तो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बचेंगे। अब ये हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ये हमारी 6वीं रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 7वीं रो सेम 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2, इसमें कोई इंक्रीजिंग नहीं होगी, 12 सिंगल क्रोशिया होंगे इसमें। अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हैं 7वीं रो में। अब इसको भी हम स्लिप स्टिच करके बंद कर लेते हैं, 1 चेन करते हैं। अब हम इसमें फाइबर फिल कर लेते हैं। अब हम हर एक स्टिच में डिक्रीजिंग करेंगे। ये एक बार करा, इसी तरह से 6 टाइम करना है। ये लास्ट में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया बचेंगे। अब हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया है, हम इसको बंद कर लेते हैं स्लिप स्टिच से। 1 चेन कर ली। अब एक स्टिच इधर का उठाया और एक इधर का, ये और ये दूसरा, 3 बार हमने कर लिया है। अब 1 चेन करनी है और सिंगल क्रोशिया करना है इस वाले चेन में। ये जो ये स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशिया कर लिया। और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करा, तीन बार सिंगल क्रोशिया हो गया। 1 चेन करनी है और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया, और 1 चेन। अब एक को छोड़ के ये बीच वाले में सिंगल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करनी है और 1 चेन करके। अब हम टर्टल की टेल बनाएंगे, उसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। और 1 चेन करेंगे और 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 और मैजिक रिंग को बंद कर लेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे।
1 चेन करेंगे। अभी में हमारी दूसरी रो शुरू हो गई। इसमें हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। टोटल हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से ये सेकंड रो चल रही है और थर्ड और फोर्थ रो भी सेम इसी तरह से करनी है। अब हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं, जो हमारे टेल का जो है इस वाले में, और 1 चेन कर लेते हैं। और जो ये है इनको अंदर छुपा लेंगे क्रोशे से। ये जो धागे हैं इनको क्रोशे को अंदर डालते हुए इनको अंदर छुपा लेंगे। लेग्स बना लेते हैं। उसके लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे। वन चेन करेंगे, फिर इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब मैजिक रिंग को बंद कर लेंगे और जो ये फर्स्ट है स्टिच इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन करेंगे और इसमें सेम में पहले यार्न ओवर करेंगे और फिर इस इधर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर सेम स्टिच में, फिर हाफ डबल क्रोशिया। अभी यहाँ 1 इंक्रीजिंग हो गए। अब हम अगले स्टिच में ही सेम ऐसे ही करेंगे। यार्न ओवर, यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में फिर 1 इंक्रीजिंग करेंगे। यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारी 2 टाइम इंक्रीजिंग हो गई है। इसी तरह 4 टाइम और करनी है। वो टोटल हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया हुए हैं। अब हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे और ये 1 चेन करेंगे। और अब इस वाले धागे को इसके अंदर ही ऐसे छुपाते हुए इसको अंदर ही हाइड कर देना है इसको। और से ये एक स्टिच यहाँ से उठाना और एक यहाँ से, और इसको लगते हुए इसके अंदर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर ऐसे ही अगला स्टिच और फिर ये वाला स्टिच, फिर आगे इसको निकालते हुए फिर स्लिप स्टिच कर लेना। फिर अगले में निकालना, ऐसे पूरा स्लिप स्टिच करते हुए बंद कर लेना है। और एक इस साइड से भी स्लिप स्टिच करके 1 चेन करके ये हमारी लेग्स तैयार हो गई। और इस वाले धागे को काट लेना है
अब इसकी मदद से इसको अंदर ही हाइड कर देना है क्रोशिया। हमारे 4 लेग्स तैयार हो गई है, एक टेल और फेस भी तैयार हो गया। अब हम टर्टल की बॉडी बनाएंगे। उसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे और 3 चेन करेंगे, 1 2 3। अब हम इसमें 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6। अब हम मैजिक रिंग को बंद कर लेंगे और स्लिप स्टिच से इस रो को अटैच कर लेंगे। इसको ये बंद हो गई रो। अब नेक्स्ट रो शुरू होगी। अब 3 चेन कर लेते हैं। अब फिर इसी में ये 3 चेन बना ली है। अब इसी में डबल क्रोशिया करना है और फिर इसी के अंदर इंक्रीज करते हुए एक और डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में भी इंक्रीज करना है। ऐसे टोटल 6 इंक्रीजिंग होगी, हर एक स्टिच में इंक्रीज होगा। तो टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशिया होंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेते हैं। ये कर लिया इसको बंद। अब 3 चेन कर लेते हैं। अब इसी में 1 सिंगल क्रोशिया करते हैं और अगले वाले में एक इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया और इसमें इंक्रीज कर दिया एक। इसी तरह से इंक्रीज करते जाना है 6 टाइम। ये 1 सिंगल क्रोशिया और ये फिर इंक्रीज करना है इसमें। लास्ट में हमारे पास 18 डबल क्रोशिया होंगे। अब हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास 18 डबल क्रोशिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। अब 3 चेन करेंगे। अब हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में। एक और डबल क्रोशिया करेंगे अगले स्टिच में और अब नेक्स्ट वाले में हमने इंक्रीज करना है 1 डबल क्रोशिया और इसी में अब 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिच में और फिर एक में इंक्रीज करेंगे। अब ये हमारे 2 हो गए। अब इसमें हम इंक्रीज करेंगे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह कंप्लीट पूरी रो इधर तक 4 टाइम और हमने इंक्रीजिंग करनी है। अब हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं
और अब हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं और 2 चेन कर लेते हैं। और अब हम डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सेम में एक बार करा, ये 2 3, ये अलग अलग स्टिच में करे, ये 1 2 3 3 करे, अगले में इंक्रीज होगा 1 2। अब इसमें हमने इंक्रीज कर लिया, पहले 3 अलग अलग से बनाए, इस चौथे में इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही 1 2 3, ये देखो 3 अलग अलग से करे, अब चौथे में इंक्रीज होगा। अब इसी सेम में इंक्रीज होगा। ऐसे 6 टाइम में इंक्रीज करना है और टोटल हमारे पास 30 हाफ डबल क्रोशिये होंगे। हमारे पास 30 हाफ डबल क्रोशिये है। अब हम इस रो को स्लिप स्टिच से बंद कर लेते हैं और धागे को कट कर लेते हैं। और अब हमने ये एक और बना लिया है सेम ही उससे, और धागे को कट नहीं किया है, धागा अभी इसी में है। और इन दोनों को अब ये बैक पार्ट है वो अंदर रखना है, और जो ये बाहर का पार्ट सीधा पार्ट है ये बाहर वाली तरफ रखना है। अब इनको ऐसे करके स्लिप स्टिच करना है। जैसे ये तो हो गया, नेक्स्ट वाले इसमें ये लेके ऐसे स्लिप स्टिच करना है। और साथ में जो ये हमारी इसकी लेग्स थी इनको अटैच करना है। उसके बाद टेल को अटैच करना है, 2 लेग्स लगा ली, ऐसे इस तरह से रखनी है। ये वाला हिस्सा है ऐसे आना है इधर, और इस साइड वाली इधर रख लेते हैं। देख लेना है कि कहाँ तक, और उसी हिसाब से इसको आप ग्लू से चिपका के भी कर सकते हैं। पहले ग्लू से इसको हल्का सा चिपका लो, फिर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दो। ये देखो ऐसे अटैच करेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए। इसमें डाला, फिर इसमें डाला, फिर नीचे वाले में निकाला, और ये ऐसे निकालते हुए इधर से निकाल लिया। ऐसे ही अगले स्टिच में डाला, फिर ये वाला उठाया, ऐसे डाल दिया। ऐसे करते करते सारे अटैच करने हैं। ऐसे डाला, ये निकाल लिया। ये पूरा अटैच करना है। चलो मैंने गम से चिपका लिया था, इससे आसानी से हटेंगे नहीं। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम
यहाँ एक हेड को जोड़ेंगे ऐसे अंदर करते हुए, इसको भी स्लिप स्टिच करते हुए, ये वाला नीचे वाला ये अलग रखना है, इसको बंद नहीं करना है। तो ऐसे ही अब इसको भी स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ लगाना है, इधर बीच। ये जो और फिर बाकी के नीडल से कर लेना है इसको। ये यहाँ से मैंने अटैच कर दिया। अब 1 चेन कर लेनी है। अब इधर स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक इसको ले आते हैं। इधर ये 1 2 3 1 2 3 इसमें बना लेते हैं। यहाँ 30 चेन बना लेते हैं। ये इसी 30 चेन बना ली और इसी में ये स्लिप स्टिच करते हुए इसको यहीं जोड़ दें, फिर 1 चेन कर लेंगे। अब अगले उसमें स्लिप स्टिच करना है। अब धागे को काट लेना है। और ये धागा एक्स्ट्रा है उसको हाइड कर लेना है और इसको नीडल की मदद से इसको यहाँ ही अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ 8 चेन का एक लूप बना लेते हैं। पहले यहाँ अटैच करा इसको, 1 2 3 4 10 ही कर देते। 8 तो थोड़ा छोटा लग रहा है। और इसको इस बना लिया ये। अब इसको इसी में करते हैं, इस वाले में धागे में कर लेते। ये स्लिप स्टिच कर ले और एक चेन कर ले और कट कर लेते हैं। अंदर छुपा देंगे इसको। यहाँ इसको नीचे को इसको छुपा देंगे और ये वाला है इसको भी हम नीचे के ही
देंगे। और अब इसको नीडल से सील लेंगे इस वाले को, और ये बन जाएगा। ये ऐसा रेडी हो जाएगा। हमने आइज भी लगा लिए और लूप भी बना लिए। आप चाहो तो यहाँ फूल भी बना के लगा सकते हो।